जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। मैं अरुण कुमार आप लोगों के बीच उपस्थित हो गया हूं और बहुत प्यारा सा एक परिवार के ऊपर आधारित कहानी लेकर के आशा करता हूं कि आप लोग पूरा का पूरा कहानी सुनेंगे और स्किप नहीं करेंगे। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना जरूर ये याद रखेंगे। साथ साथ बेल का बटन दबा करके ऑल जरूर करेंगे, ये खास अनुरोध है आप लोगों से। तो आज का मैं कहानी एक परिवार के ऊपर आधारित लेकर के आया हूं, जिस कहानी का नाम है एक बगिया एक परिवार। एक बगिया और एक परिवार, ये कहानी तुलनात्मक कहानी है जो एक परिवार का तुलना बगिया से यानी कि एक बगीचा से और बगीचा का तुलना एक परिवार से कैसे होता है। बढ़ते हैं हम कहानी के तरफ। तो दोस्तों, हम सबका जो परिवार है, हम सबका जो परिवार है एक बगीचे के तरह है। बगीचा चाहे आम का हो या फिर फूलों का बगीचा हो या फिर किसी भी तरह के जिसमें हरे भरे फल फूल लगता हो, किसी भी चीज का बगीचा क्यों ना हो। जिस बगिया में माली नहीं है या जिस बगिया का कोई माली नहीं होता, आप देखे होंगे कि वो एक जंगल के समान हो जाता है। और जिस बगिया में माली होता है, अगर उस बगिया में जाएंगे यानी उस बगीचा में अगर आप जाएंगे तो आपका दिल मनमोहक हो जाएगा। यानी कि उस बगीचे की सुंदरता को देख करके आप मंत्र मुग्ध हो जाएंगे, क्योंकि उसमें माली होता है और माली हर फूल के हिसाब से, हर पेड़ पौधे के हिसाब से उसकी सिंचाई, उसकी गोड़ाई, उसमें जो भी खाद बीज जो भी लगना है समय से लगाते रहता है। और समय से लगाते रहने के बाद उस बगिया की खिलखिलाती हुई कली, खिलखिलाती हुई फूल या फल का वो दृश्य जो होता है बहुत प्यारा सा होता है। वैसा ही हमारा आपका परिवार है, हम सबका परिवार वैसा ही है। जिस परिवार का गार्जियन अपने परिवार को अच्छी तरह से संवारता है, उस परिवार का बच्चा हमेशा आपको हंसता खिलखिलाता और यानी कि हर तरफ से संतुष्ट आपको दिखता है। कभी कभार ऐसा होता है कि हम आप ये भी देखते हैं कि बगीचे का हर एक फूल बराबर नहीं खिलता। कोई कोई सा फूल जो है खिलता तो है, लेकिन उसमें कोई ना कोई ऐसा कारण हो जाता है जो जितना खिलना चाहिए वो नहीं खिल पाता। वैसा ही हमारे आपके परिवार के कुछ बच्चों में भी है, जो उसका गार्जियन सोचता है, जो उसके मम्मी पापा सोचते हैं, उसके ऊपर आधारित वो नहीं चलता। क्योंकि समय का उड़ान जो है बच्चों में समय से पहले आज के बच्चों में लग जाता है। वो खूब उड़ना चाहता है, खूब दौड़ना चाहता है, लेकिन बगैर अनुभव, बगैर रास्ते
का ज्ञान वो उड़ते उड़ते क्या होता है, तो कहीं ना कहीं किसी के जाल में जाकर के फंस जाता है। चाहे किसी नशे का जाल हो, या फिर आज के जो युवा पीढ़ी का जो एक दूसरे के ऊपर आकर्षित होने का जाल हो, यानी किसी न किसी जाल के माध्यम से बच्चे फंस जाते हैं। क्योंकि बच्चों में उड़ने की ललक, खुद चलने खुद दौड़ने की इच्छा बहुत होती है। नतीजा क्या होता है? नतीजा यही होता है कि उस बच्चे का जो आने वाला भविष्य है वो एक अंधेरी रास्ते के तरफ चल पड़ता है। हमेशा गार्जियन यानी कि परिवार रूपी बगिया का जो माली है, मम्मी पापा, अपने नन्हे मुन्ने फूल यानी कि बच्चे बच्चियां सबके ऊपर अपना भरपूर प्यार जो है न्यौछावर करता है, यह सोच करके कि आने वाले समय में जितनी खुशबू फूल से निकलती है उससे कई गुना ज्यादा खुशबू हमारे बच्चों की परवरिश में जो है निकले, और उसकी महक से हमारे घर आंगन हमेशा हंसता खिलता रहे। लेकिन ये सोच एक माली यानी कि एक मां बाप की होती है। काश यही सोच हर एक बच्चों में हो जाए तो कहने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। प्यारे दोस्तों, और हमको सुनने वाले उन तमाम बच्चों से कहना चाहूंगा जो कभी भी गार्जियन के सलाह का को जो है आप इग्नोर ना करें। आपका परवरिश करता, आपका पालन करता, उसके पास में जिंदगी का अनुभव होता है, सही गलत की परख होती है। जो चीज आपने नहीं देखा है वो चीज आपका गार्जियन देख चुका रहता है। इसीलिए हर समय आपसे कहीं देर से आने का सवाल पूछता है, कभी देर से उठने का सवाल पूछता है, कभी आपके ऊपर गुस्सा करता है तो कभी मुस्कुरा करके आपसे सवाल का जवाब चाहता है। गुस्सा का मतलब जानते हैं आप? गुस्सा का मतलब उसके अंदर में कोई नाराजगी नहीं होती। जैसे आपने देखा है कि एक बगिया की सिंचाई करते समय, एक बगीचे की सिंचाई उसकी जो है सुंदरता लाने के लिए माली क्या करता है, तो उसको समय के साथ खुदाई करता है, उसमें तरह घास फूस जो भी होता है कूड़ा करकट सबको बीनता है, सबको जो है बाहर फेंकता है। क्योंकि हमने जो भी खाद मतलब डाला है इस बगीचा में, उसकी ताकत जो है कोई अनचाहे घास फूस न खींच ले। अनचाहे घास फूस अगर उसकी ताकत, उसकी क्षमता को खींच लेता है तो फूलों में कमजोरी आ जाती है। वैसा ही हमारे आपके माँ बाप सब यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे किसी के बुरी संगत में ना जाए, कहीं पर गलत रास्ते का जो है सहारा न वो ले ले, ताकि उसका भविष्य अंधकार के तरफ, एक अंधेरे के तरफ चला जाए।
क्योंकि बाबू कहते हैं कि यही एक उम्र होती है, कौन सी? तो आपके 15 से लेकर के 25 साल तक का जो उम्र होता है, यही एक जिंदगी के सही रास्ते चुनने के होते हैं। 15 से 25 साल की जो उम्र होती है जिंदगी के सही रास्ते चुनने के, इसमें अगर आपने चुन नहीं पाए तो आगे आपको किसी भी तरह का रास्ता नहीं मिलना है। अगर आप बहुत बड़े लक्की हैं तो ही जाकर के कोई ना कोई 25 के बाद आपको रास्ता मिल सकता है, नहीं तो वो भी बड़ी मुश्किल से। बाद बाकी 15 से लेकर के 25 तक जो रास्ते हैं वो आपके हाथ में है। आप रास्ते चुन सकते हैं, अपने भविष्य को सुनहरा बना सकते हैं, एक फूलों के बगीचे के तरह। तो जरूर एक आशा और एक विश्वास, एक उम्मीद आप लोगों से कि कहानी पूरा सुनेंगे, अच्छा लगे तो बगैर स्किप किए हुए पूरे सुनेंगे, और साथ साथ अपना प्यारा सा लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करेंगे। फिर हम मिलते हैं आप लोगों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।